बहुत लोगों का कमेंट आ रहा था कि हम जाति प्रमाण पत्र किस तरीके से बनाएं। तो जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए सेम डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए। आधार कार्ड और पैन कार्ड है तो वो भी लगा सकते हैं, अदरवाइज पैन कार्ड छोड़ दीजिए। आधार कार्ड मैंडेटरी है। सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, परिवार रजिस्टर और प्रधान से प्रमाणित जाति प्रमाण पत्र। अगर ये सारी चीजें आप हैं तो इजिली आप अप्लाई करिए। अप्लाई करने के बाद अगर आपका जो भी लेखपाल होता है वो पूरी तरीके से वेरीफाई करता है। वेरीफाई करने के बाद वो 7 दिन के अंदर वो बन के तैयार हो जाता है। अप्लाई करने का प्रोसेस सेम होता है, पर इस वीडियो के अंदर भी हम जान लेते हैं कि आप जाति प्रमाण पत्र किस तरीके से आप अप्लाई करेंगे। और मात्र आपको 15 से 20 रुपए का चार्जेस पे करना है, डिपेंड करता है कि आप कहां पे रहते हैं। उसके बाद 7 दिन के अंदर आप उस एप्लीकेशन से चेक कर सकते हैं या फिर आपकी आईडी में वो बन के आ जाएगी और उसके बाद उसको आप डाउनलोड करके प्रिंट करके कहीं पे भी रख सकते हैं, क्योंकि वो डिजिटल हस्ताक्षर होता है। इसके लिए किसी प्रकार की फिजिकली साइन कराने की जरूरत नहीं होती है। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पे आना होगा। इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे आ जाएंगे और सारा काम आप मोबाइल से करेंगे, कहीं पे भी कोई सिस्टम यूज करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे जैसे आप आएंगे तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बता दूँ, आपको इसके अंदर लॉगिन करना होता है। तो यहाँ पे लॉगिन का जो ऑप्शन आएगा इस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको कई ऑप्शन मिलेंगे, ई डिस्ट्रिक्ट, ई सिटीजन लॉगिन, ठीक है। तो आपको जो सिटीजन लॉगिन ई साथी का ऑप्शन आ रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे थोड़ा देर आप वेट कर लेंगे। वेट करने के बाद ये पोर्टल ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले बोलता है कि लॉगिन आईडी और पासवर्ड और सुरक्षा कोड, यानी कि ये जो लिखा है इसी को सुरक्षा कोड कह रहा है। और इसमें आपको ना आपके पास लॉगिन आईडी होगी ना ओटीपी होगा ना, यहाँ पे कुछ भी आपके पास नहीं है। तो आप सबसे पहले यहाँ पे लिखा है न्यू पंजीकरण स्थिति ओटीपी दर्ज करें, इस पर भी नहीं क्लिक करना है। ऊपर लिखा है नवीन उपयोगकर्ता पंजीकरण, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने ये डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले आपको अपनी जो यूज़र लॉगिन आईडी है उसको लिखना होगा, जो भी आप बनाना चाहते हैं। तो जैसे मान लीजिए हम एग्जाम्पल के थ्रू अगर यहाँ पे हम एक नाम लिख रहे हैं और 1 2 ऐसे करके लिख रहे हैं और उपलब्धता की जांच कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये बता रहा है कि लॉगिन आईडी प्रयोग हेतु उपलब्ध है, यानी कि ये लॉगिन आईडी हम लगा सकते हैं। तो ठीक है, हम इसको ही रहने देते हैं। उसके बाद थोड़ा सा नीचे करेंगे, यहाँ पे बोल रहा है कि आवेदन का यानी कि जो आवेदक करना चाहता है, जो आवेदन करना चाहते हैं, जैसे कि आप अपना नाम यहाँ पे लिखेंगे और अपना जन्म तिथि यहाँ पे लिखेंगे। लिखने के बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे। आप महिला है पुरुष हैं जो भी हैं उसका आप चुनाव करेंगे। चुनाव करने के बाद आपका जो भी एड्रेस है उस एड्रेस को यहाँ पे लिखना है। एड्रेस लिखने के बाद यहाँ पे आपको पिन कोड लिखना है। अब यहाँ पे बहुत लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि हिंदी में लिखें या फिर इंग्लिश में लिखें, जिसमें आप चाहें उसमें लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंग्लिश में लिखें कोई दिक्कत नहीं है। आने के बाद यहाँ पे आपको अपना ज़िला सेलेक्ट करना है। ज़िला वाले इस ऑप्शन पे क्लिक करिए, जो भी आपका ज़िला है उस ज़िला को इस तरीके से सेलेक्ट करिए। यहाँ पे अगर आप ईमेल आईडी डालना चाहते हैं तो ईमेल आईडी डाल दीजिए, अदरवाइज इसको छोड़ दीजिए। छोड़ने के बाद यहाँ पे आपको एक मोबाइल नंबर आएगा, मोबाइल नंबर यहाँ पे दर्ज करेंगे। सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे, उस मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगा, ओटीपी को यहाँ पे आप दर्ज करेंगे और उस वैलिडेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे। और जैसे ये पूरी तरीके से वेरीफाई हो जाएगा उसके बाद आप इस सुरक्षा कोड को इसके अंदर डालेंगे और यहाँ पे सुरक्षित कर देंगे। अब इतना करने के बाद आपका जो मोबाइल नंबर यहाँ पे डालेंगे उस पर यूज़र आईडी आपने जो डाला है वो आपको पता ही है, आपको एक ओटीपी भेजा जाएगा। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे जैसे मान लीजिए मेरा ये पूरी तरीके से हो चुका है, हम डायरेक्टली यहाँ पे कैंसिल कर देते हैं। आपको जब ओटीपी आ जाएगा तो जो आपने ईमेल आईडी बनाई है उस ईमेल आईडी को इस बॉक्स के अंदर डालेंगे और उस ओटीपी में आपको यहाँ पे पासवर्ड और ओटीपी लिखा हुआ है, उस ओटीपी को यहाँ पे डालेंगे और ये जो बॉक्स में सुरक्षा कोड दिख रहा है इसको इसके अंदर भरना है और सबमिट करना है। जैसे आप सबमिट कर देंगे अब क्या होगा कि आपको एक नया पासवर्ड बनाने का ऑप्शन आ जाएगा। पासवर्ड बना लीजिएगा और सिंपल इसके अंदर आप लॉगिन हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसी तरीके से आपको यहाँ पे आना है और जो ओटीपी आया होगा उस ओटीपी को दोबारा डालना है और यहाँ पे नया पासवर्ड डालना है, फिर वही पासवर्ड दोबारा डाल देना है और पासवर्ड की न्यूनतम लंबाई 8 डिजिट होना चाहिए और इस तरीके से एग्जाम्पल दिया हुआ कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम नया पासवर्ड डाल के यहाँ पे सब कुछ कर लेते हैं। अब जैसे ही लॉगिन हो जाएंगे आपके सामने ये इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पे सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि अगर आपने यहाँ पे ऑनलाइन करना है तो यहाँ पे हम जाति प्रमाण पत्र की बात कर रहे थे, तो सबसे ऊपर ही आ जाएगा जाति प्रमाण पत्र। हिंदी में बनवाना चाहते हैं, इंग्लिश में बनवाना चाहते हैं या फिर आय बनवाना चाहते हैं, निवास बनवाना चाहते हैं, दिव्यांग बनाना चाहते हैं, सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ पे देखेंगे बहुत सारे ऑप्शन से आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। हमें क्या करना है, जाति प्रमाण पत्र बनाना है और हिंदी में बनाना है तो हम जाति प्रमाण पत्र वाले इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे।
यहाँ पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपको अपना आधार कार्ड नंबर देना है और इस बॉक्स के अंदर जो भी चीज़ें लिखी होंगी इसको इसमें भरना है और यहाँ पे आपको टिक मार्क इस तरीके से कर देना है और टिक मार्क करने के बाद आपको जस्ट आगे बढ़ना है। तो चलिए हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। अब जैसे यहाँ पे सबमिट करेंगे आपका जो आधार कार्ड पे जुड़ा नंबर होगा उस पर OTP जाएगा। OTP को यहाँ पे भर के सिंपल आपको सबमिट कर देना है। अब जैसे यहाँ पे आप सबमिट कर देंगे बस आपको क्या करना है, अलर्ट दिया हुआ है इस पर आप सिंपल ओके कर दीजिए। जैसे आप ओके कर देंगे अब आपके सामने ये इंटरफेस आ चुका है। अब सबसे ऊपर ही आपका नाम और यहाँ पे इंग्लिश में नाम ऑटोमेटिक आ जाएगा। पिता का नाम यहाँ पे आपको अपना डालना है, माता का नाम यहाँ पे आपको अपना डालना है, ठीक है। उसके बाद वर्तमान जो पता होगा उसको इस तरीके से मोहल्ला वाइज सब कुछ लिखते चले जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे ऑलरेडी आपका डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट रहेगा, यहाँ पे आपको तहसील सेलेक्ट कर लेना है कि जो भी आपकी तहसील है। उसके बाद जो भी आपका गांव है यानी ग्राम सभा जो भी रखता है आपका, उस ग्राम सभा को इस तरीके से आपको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे आप सेलेक्ट कर लेंगे उसके बाद यहाँ पे आप मोबाइल नंबर डालेंगे, जो भी मोबाइल नंबर डालना चाहते हैं, और नीचे जो भी ऊपर आपने पता भरा है सेम पता आपकी अस्थायी पता वही है, तो इस पर आप क्लिक कर देंगे, सब ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा, ठीक। यहाँ पर आपको क्लिक करना है श्रेणी पे। आप इसमें किस में आते हैं, पिछड़ी में आते हैं, अनुसूचित में आते हैं, अनुसूचित जनजाति में आते हैं, वियुक्त में आते हैं। तो अगर आप OBC हैं तो पिछड़ी पे क्लिक करेंगे, अगर आप SC हैं तो यहाँ पे इस वाले ऑप्शन का चुनाव करेंगे। इसमें बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, ठीक है। तो इस पे ऑप्शन क्लिक करने के बाद आप उपजाति के अंदर आइए। उपजाति में आप कौन सा आते हैं उस उपजाति को आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे जितनी भी आपकी OBC की जाति होगी यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। उसके बाद नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद यहाँ पे प्रमाण पत्र अगर आपने किस कारण से बनवा वो यहाँ पे डालना है। जैसे अगर मान लीजिए स्कॉलरशिप के लिए या फिर जिस चीज़ के लिए, यहाँ पे मोस्टली आप छात्रवृत्ति भी लिख सकते हैं। लिखने के बाद अगर आपने यहाँ पे बोलना कि इससे पहले या फिर इससे पहले अगर प्रमाण पत्र जारी हुआ है तो वहाँ पे क्लिक करेंगे, अदरवाइज इसको नो रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे संलग्न टाइटल्स के यहाँ पे बात करेगा तो सबसे पहले यहाँ पे आपको क्या क्या लगाना होगा वो चीज़ हम आपको बता देते हैं। आपको अपना फोटो लगाना होगा जिसकी साइज 100 MB से 100 KB से कम होना होगा। स्वघोषणा प्रमाण पत्र आपको लगाना ही पड़ेगा, मैंडेटरी है। और ये कैसे मिलेगा अभी वो चीज़ बता देते हैं। और उसके बाद यहाँ पे प्रधान के द्वारा जो जारी किया गया दस्तावेज होता है, जैसे आपको पता है कि प्रधान से प्रमाणित किया जाता है जाति प्रमाण पत्र, वो चीज़ आप प्रमाणित करा लीजिएगा। और यहाँ पे ये चीज़ राशन कार्ड की छवि है तो लगा सकते हैं। और एक आपको परिवार रजिस्टर की नकल लगानी होगी जो कि आप लेखपाल से ले सकते हैं। वो सारी चीज़ें जो आप देते हैं जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए वही डॉक्यूमेंट लगेगा। तो सबसे पहले मान लीजिए फ़ोटो लगाना है, फोटो वाले इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, ठीक। यहाँ पे क्लिक करने के बाद चूज फाइल पे क्लिक करेंगे, फोटो सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे फोटो अपलोड हो जाएगा उसके बाद स्व घोषणा प्रमाण पत्र पे क्लिक करेंगे। फोटो हमने फ़ोन के अंदर क्लिक करके रखना है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, उसको सेलेक्ट कर लेंगे। इसी तरीके से सबका करते जाएंगे। जब परिवार रजिस्टर की बात आएगी तो अन्य सेलेक्ट कर लीजिएगा। अन्य सेलेक्ट करने के बाद उस दस्तावेज का यहाँ पे आप नाम लीजिएगा, क्या है परिवार रजिस्टर है तो उस चीज़ आप डालेंगे और सिंपल आपको नीचे यहाँ पे दर्ज करे वाले इस ऑप्शन पे आप क्लिक कर देंगे। और सारी चीज़ें जब दर्ज हो जाएगी तो आपको बस 5 रुपये या 10 रुपये का पेमेंट करना होगा। यहाँ पे टोटल 15 रुपये का पेमेंट करना होता है। 15 रुपये का जो पेमेंट होगा वो हो जाएगा। और किसी भी कारणवश यहाँ पे जैसे मान लीजिए ये कट जाता है तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए कट गया तो आपको ये दोबारा से करने के लिए OTP की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे मिलेगा लंबित आवेदन का ऑप्शन, इस पर क्लिक करिएगा और जब आप सेव कर देंगे उसको थोड़ा सा डिटेल्स भर के तो यहाँ पे वो रिकॉर्ड यहाँ पे दिखने लगेगा। अब वो रिकॉर्ड दिखने के बाद थोड़ा सा बैक आ जाइए। अगर आपकी जो भी सेवा शुल्क बाकी है अपने नहीं जमा की है तो सेवा शुल्क भुगतान वाले इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जो आपको अप्लीकेशन नंबर मिला होगा उस अप्लीकेशन नंबर को यहाँ पर डालना है और सिंपल सबमिट कर देना है। बस अप्लीकेशन नंबर में यहाँ पर आप देखेंगे कि फीस यहाँ पर कितना बताया हुआ है। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस राज्य से हैं, वहाँ पे उसके अकॉर्डिंग काम होता है। तो यहाँ पे मोस्टली 15 रुपये लगेगा, इससे ज़्यादा नहीं लगने वाला है। अब बात करते हैं कि आप स्व घोषणा प्रमाण पत्र जो है उसको किस तरीके से डाउनलोड करेंगे, क्योंकि प्रधान प्रमाणित तो आप गांव से ले सकते हैं, यहाँ पे आपको कहीं भी CSC सेंटर पे मिल जाएगा। स्व घोषणा प्रमाण पत्र के लिए आपको बेसिकली क्या करना है, आपको डायरेक्टली यहाँ पे बाहर आ जाना है, इस तरीके से लॉगआउट पे क्लिक करके। सिटीजन वाले सेक्शन पर जब आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर मिलेगा प्रमाण पत्र का सत्यापन करके। तो यहाँ पे जो भी प्रमाण पत्र का सत्यापन है वो सारी चीज़ें आप चेक कर सकते हैं। लेकिन आपको स्व घोषणा प्रमाण पत्र की जो स्लिप है वो चाहिए तो आपको डायरेक्ट नीचे आना है और यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है स्व घोषणा प्रमाण पत्र, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भी कहते हैं इसी को। इस पर आप क्लिक कर दीजिए। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे ये थोड़ी देर में डाउनलोड हो जाएगा और डाउनलोड होने के बाद इसको आप प्रिंट करा लीजिए। प्रिंट करने के बाद अपना नाम, पिताजी का नाम, उम्र, व्यवसाय, निवासी सब कुछ यहाँ पे भर देना है। भरने के बाद यहाँ पे सब कुछ डिटेल्स भरने के बाद आपको यही सेम फॉर्म का आपको फ़ोटो ले लेना है और इसकी जो
साइज होनी चाहिए 100 KB से कम होना चाहिए। 100 KB की जो फाइल है उसको बना लीजिए। अब बनाने के बाद इसको अपलोड करना है। अब आपको फाइल किस तरीके से बनाना है वो चीज़ जान लेते हैं। सबसे पहले आपको गूगल के अंदर आना है और यहाँ पे आप इमेज रिसाइज सर्च कर लीजिए। जैसे आप इमेज रिसाइज सर्च कर लेंगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। हम रिसाइज लिख देते हैं यहाँ पे। रिसाइज लिखने के बाद आपके सामने ये ऑप्शन आ जाएगा, इस पर क्लिक कर लीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पे ब्राउज या सेलेक्ट फोटो वाले इस ऑप्शन पे क्लिक करके जो भी फोटो आपने क्लिक करके रखा है, चाहे अपना हो चाहे कोई डॉक्यूमेंट्स का हो, यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब जैसे मान लेते हैं कि यही डॉक्यूमेंट्स है, बस यहाँ पे आपको सब कुछ डिटेल्स मिल ही जाएगा। बस यहाँ पे आपको अपनी साइज डाल देनी है, JPG फॉर्मेट में DPI यहाँ पे डाल दीजिए, साइज डाल दीजिए, बस हो जाएगा। रिसाइज पे क्लिक कर दीजिए और ये फोटो डायरेक्टली सेव हो जाएगा और वहाँ पे डाल के आप अपलोड कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप आसानी से जो जाति प्रमाण पत्र है उसको आसानी पूर्वक बना सकते हैं। इसके लिए कहीं पे भी विजिट करने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ आप अपने फ़ोन के माध्यम से कर सकते हैं। तो आशा है ये वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कर दिए, चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। मिलते हैं नए वीडियो में एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।